एक बार की बात है, यमुना पार एक गांव था। वहां बाबूलाल नाम का एक गांव वाला रहता था। फिर एक दिन उसकी शादी सुनीता से होती है। बाबूलाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दहेज में मोटरसाइकिल मिलती है। वाह वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। अरे नहीं नहीं, मोटरसाइकिल मिल गई। मेरे खड़ूस बाप ने तो मुझे दिलवाई नहीं। अरे कम से कम मेरे ससुर ने तो मेरे दिल की आवाज सुन ली। अरे वाह वाह, ससुर जी आपकी जय हो जय हो। फिर सुनीता उसे खिड़की पर खड़ी देख रही होती है। अजी, रात के 12 बज गए हैं, अब अंदर भी आ जाइए। मोटरसाइकिल को ही चमकाते रहेंगे या मेरी तरफ भी ध्यान देंगे? आज हमारी शादी की पहली रात है जी, अंदर आइए ना, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अरे अभी आया। बाबूलाल बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। फिर बाबूलाल घर के अंदर चला जाता है। वहीं पास के जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक लोटा होता है। उस लोटे के अंदर उसने एक चुड़ैल को पिछले 20 सालों से कैद किया होता है। तभी उस तांत्रिक का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो लोटा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी वो चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वो तांत्रिक डर के मारे वहां से भाग जाता है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल वाला गुजरता है। चुड़ैल को सामने खड़ा देखकर वो डर जाता है और उसकी मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? उस चुड़ैल को देखकर वो गांव वाला अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग जाता है। अरे रुक, भागता कहाँ है? मुझे बहुत प्यास लगी है। तेरा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। रुक डरपोक। फिर वो गांव वाला भागता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। अरे ये भी गया। मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? तभी चुड़ैल को मोटरसाइकिल से गिरे हुए पेट्रोल की खुशबू आकर्षित करने लगती है। अरे वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल नीचे मुंह करके जमीन पर पड़ा हुआ पेट्रोल चाटने लगती है। इसका स्वाद तो खून से भी अच्छा है। ये क्या चीज है? जो भी है बहुत बढ़िया है। फिर चुड़ैल मोटरसाइकिल की टंकी का पूरा पेट्रोल पी जाती है। मजा आ गया। फिर चुड़ैल और ज्यादा पेट्रोल की तलाश में गांव पहुंच जाती है। गांव में किसी के पास भी कार नहीं होती, बस कुछ चुनिंदा लोगों के पास मोटरसाइकिल होती है। फिर चुड़ैल की नजर बाबूलाल की नई नवेली मोटरसाइकिल पर पड़ती है। फिर वो उसकी मोटरसाइकिल के पास बैठ जाती है और मोटरसाइकिल का पेट्रोल पाइप निकालकर पेट्रोल पीने लगती है। मजा आ गया। फिर चुड़ैल पूरी पेट्रोल की टंकी खत्म करके वहां से आगे बढ़ जाती है। वहीं बाबूलाल अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठा होता है। दहेज में मोटरसाइकिल मिलने की खुशी में वो फूला नहीं समा रहा होता। अरे सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे ससुर जी ने मेरा बचपन का सपना पूरा कर दिया। वाह वाह। अजी अब बस भी कीजिए, कितनी खुशी मनाएंगे। अरे सुनीता, मुझे रहा नहीं जा रहा। पता नहीं कब सुबह होगी और कब मैं मोटरसाइकिल को पूरे गांव में घुमाऊंगा। अजी सुबह होने का इंतजार क्यों करना? अगर आप चाहो तो हम अभी घूमने जा सकते। चलिए एक चक्कर लगा कर आते। वाह वाह, अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो जल्दी चलो। फिर बाबूलाल और सुनीता खुशी खुशी घर से निकलते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में घूमने निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही मोटरसाइकिल झटके मारने लगती है। अरे अरे ये क्या हो गया? ये झटके क्यों मार रही है? अजी आपको मोटरसाइकिल चलानी तो आती है ना, ठीक से चलाइए, ये झटके क्यों मार रहे हैं? तभी मोटरसाइकिल झटके मारते मारते रुक जाती है। अरे अरे इसे क्या हो गया? फिर बाबूलाल बहुत देर तक कोशिश करता है लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। ओहो, मुझे तो पहले ही ससुर जी की नीयत पर शक था। पता नहीं क्या खटारा मोटरसाइकिल दी है, कुछ कदम चलते ही खराब हो गई। हाँ अजी खबरदार, अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अब इस मोटरसाइकिल को खटारा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? कुछ कदम चलने पर ही खराब हो गई। सस्ता मॉडल खरीदा है ससुर जी ने पैसे बचाने के चक्कर।
अरे नास मिटे, तू साइकिल पर ही सही था। तुझे तो मोटरसाइकिल दिलवानी नहीं चाहिए थी। मैं कल ही पापा को फोन करके मोटरसाइकिल वापस भिजवा दूंगी, फिर चलाना अपनी खटारा साइकिल। अरे प्रियतम, तुम तो नाराज हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बाबूलाल मोटरसाइकिल हिलाकर देखता है तो उसे टंकी से पेट्रोल की आवाज नहीं आती। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। ओहो, लगता है ससुर जी ने सिर्फ 10 रुपए का ही पेट्रोल डलवा कर दिया था, तभी 10 कदम भी नहीं चली। फिर जैसे तैसे वो मोटरसाइकिल को धक्का मारकर वापस घर ले आते हैं और थके हारे सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पेट्रोल की तलाश में पूरे गांव में घूम रही होती है। आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। फिर सुबह होने पर बाबूलाल मोटरसाइकिल को जैसे तैसे पेट्रोल पंप पर लेकर जाता है और पेट्रोल टैंक फुल करवाता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर आधी रात होने पर चुड़ैल दोबारा गांव में आती और बाबूलाल की मोटरसाइकिल का पूरा पेट्रोल पी जाती। फिर अगले दिन सुबह होने पर बाबूलाल मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर वो मोटरसाइकिल को हिलाकर देखता है। अरे ये क्या, अभी कल ही तो टंकी फुल करवाई थी। अरे इतने जल्दी खाली कैसे हो गई? फिर वो दोबारा पेट्रोल पंप जाता है और पेट्रोल फुल करवाता है। फिर अगले दिन चुड़ैल फिर आती है और पूरा पेट्रोल पी जाती है। फिर रात होने पर सुनीता और बाबूलाल खिड़की से छुपकर मोटरसाइकिल पर नजर रखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में चुड़ैल वहां आती है और मोटरसाइकिल के पास आकर बैठ जाती है और पेट्रोल पीने लगती है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई गांव में, और ये पेट्रोल क्यों पी रही है? अरे मजा आ गया। फिर चुड़ैल पूरी टंकी खाली करके वहां से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद बाबूलाल भागकर वहां जाता है। अरे चुड़ैल, तेरा नाश मिटे। अरे मेरा पूरा पेट्रोल पी गई। अरे इतनी मुश्किल से तो मेरे ससुर ने मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है, उस पर भी तेरी काली नजर पड़ गई। फिर पूरे गांव में चुड़ैल की खबर मिल जाती है। सब मोटरसाइकिल वाले चुड़ैल से परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, एक तो पेट्रोल 95 रुपए लीटर हो गया है। सरकार इतना महंगा पेट्रोल बेचकर हम गरीबों का खून पी रही है, और ये चुड़ैल हमारा पेट्रोल पी रही है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना बंद कर देते हैं। जब उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा तो अपने आप गांव छोड़कर चली जाएगी। हाँ, तुम सही कहते हो भाई। आज के बाद कोई भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाएगा। फिर रात होने पर चुड़ैल वापस गांव में आती है। सब गांव वाले छुप छुप कर चुड़ैल को देख रहे होते हैं। फिर चुड़ैल बारी बारी से हर मोटरसाइकिल के पास जाती और पेट्रोल पीने की कोशिश करती, लेकिन किसी भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल न होने की वजह से उससे गुस्सा आ जाता है। फिर वो गांव वालों का दरवाजा खटखटाने लगती है। ए गांव वालों, खोलो दरवाजा, अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। अरे मर गए रे। अरे ये दाव तो हम पर ही उल्टा पड़ गया रे। अरे अब ये नास मिट्टी चुड़ैल तो पेट्रोल की जगह खून पीने की बात कर रही है। अरे अब क्या होगा? अजी आप घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। फिर सुनीता खिड़की पर जाती है और चुड़ैल से माफी मांगती है। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, आप आज वापस चली जाओ, कल आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। हे भगवान, अरे ये किस मुसीबत में फंस गए हम। आने दो इस चुड़ैल को कल दोबारा, इसे मजा मैं चखाऊंगी। फिर अगले दिन सुनीता मोटरसाइकिल की टंकी में गंगा जल भर देती है और वो दोनों चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आधी रात होते ही चुड़ैल दोबारा पेट्रोल पीने आ जाती है। अच्छा हुआ तू आ गई चुड़ैल, अब तुझे मजा आ जाएगा। फिर चुड़ैल पेट्रोल समझकर गंगा जल पी जाती है। गंगा जल पीते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तड़पने लगती है। अरे कमबख्त, तो ये क्या पिला दिया मुझे? ये पेट्रोल नहीं, गंगा जल था। गंगा जल? अरे नहीं। चलो, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।